मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर अहले शौक़ पाकिस्तान और बिलखुसूस ज़िला गुजरात से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ बैरून मुमालिक मुकीम हैं, सरज़मीन गुजरात का दोस्तों एक बड़ा मशहूर कस्बा कड़ियाँवाला से थोड़ा सा आगे छाले शरीफ, वहाँ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों तफसील बड़ी लंबी है, मगर आज जिस मकसद के लिए मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, पहले हम उस मकसद की तरफ जाएंगे, बाकी बातें इंशाअल्लाह बाद में होंगी। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि गुजरांवाला से एक मिनी पंजाब कप के नाम पे और इसी तरह और पंजाब के बहुत सारे कप जो हैं वनडे टूर्नामेंट उड़ाए गए। बहुत सारे दोस्तों ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। दोस्तों मैदान में जिस वक्त होता है और फैसला जो होता है वो हार जीत की सूरत में होता है। आप मेरे सामने जिस शख्सियत को देख रहे हैं, मेरी मुराद फ़ख्र सियालकोट उस्ताद आशिक हुसैन साहब, उनके शागिर्द ख़ास खलीफा रमीज़ भट्टी और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि उनके शौक़ के हम नवाब कह सकते हैं, चौधरी इनामुल्लाह गुज्जर, और इसी तरह उनकी टीम के बड़े अहम रुकन शबीर वकार भट्टी, वो भी हमारी इस महफिल में तशरीफ़ फरमा है और वो खलीफा रमीज़ भट्टी के छोटे भाई हैं। दोस्तों गुज़श्ता रोज़ इस छत ने बड़ी शानदार इनिंग खेली और भी बहुत सारी छतें पंजाब की इन वनडे टूर्नामेंटों में शामिल थीं, और मैं समझता हूँ कि किस्मत की यावरी कि कल इनके कबूतरों ने बड़ी शानदार इनिंग खेलते हुए 7 कबूतरों के साथ 91 घंटे 32 मिनट 24 सेकंड बनाकर ऑल पंजाब में बेस्ट एवरेज के इनाम के साथ साथ चैम्पियन का एजाज़ भी अपने नाम किया। इसी तरह इनका एक बड़ा हाई प्रोफाइल मुकाबला भी आमने सामने का था, उसमें भी इन्होंने कामयाबी हासिल की, जिसमें इन्होंने उस्ताद मुस्तफ़ा अड्डे वाले आप गुजरांवाला, उनके शागिर्द हैं उस्ताद शेख गुलजार, उनसे इन्होंने उन्हें क्लीन स्वीप करते हुए ये मुकाबला अपने नाम किया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि हार और जीत, मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि हम स्पोर्ट्समैनशिप की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्समैनशिप की जो असली तशरीह है, उसकी जो असली वजूह है, वो है ये कि आप जिस वक्त ग्राउंड से बाहर आते हैं, आपका वो एटीट्यूड जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप के ज़ुमरे में आता है कि आप अपने मदे मुखालफ को किस तरह मिलते हैं, उसकी जीत को किस तरह आप किस तरह एंजॉय करते हैं या वो किस तरह एंजॉय करता है। ये असल मानी है स्पोर्ट्समैनशिप के। तमाम खिलाड़ी बड़ा अच्छा उड़े कल पंजाब में आपने देखा, और बैड लक हुई, बहुत सारी छतों के साथ बड़ी बड़ी अच्छी छतें परफॉर्म कर रही थीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरा जो था उस दिन का वो ज़िला गुजरात के इस कस्बे छाले शरीफ खलीफा रमीज़ भट्टी और चौधरी इनामुल्लाह गुज्जर, जो कि दोनों भाई काफ़ी अरसा से हम उन्हें देख रहे हैं, वो इस छत से शौक़ कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं अगर इस सीज़न पूरे की बात करूं, ये जो पूरा सीज़न गुजरा है चेतर से लेके अब तक, कल का जो होने वाला वनडे टूर्नामेंट था, चेतर में इस छत ने एक ऐसी परफॉर्मेंस, एक तारीखी यादगार परफॉर्मेंस देकर पंजाब के तकरीबन 7 से 8 बड़े जो टूर्नामेंट थे, उन तमाम टूर्नामेंटों के चैम्पियन होने का एजाज़ इन्होंने अपने नाम किया। इसी तरह बैसाख की अगर मैं बात करूं तो इनकी पंजाब के टूर्नामेंटों में दूसरी पोजीशन थी। इसके साथ साथ इन्होंने पंजाब का एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, जिसमें 98 घंटे 38 मिनट, ये गालबन 7 कबूतरों के साथ इनका ये रिकॉर्ड था। इस तरह अगर आप गेट में आ जाएं तो डिवीजन लेवल के जो मुकाबले थे, उन मुकाबलों में ये छत चौथे नंबर पर रही, और कड़ियाँवाला यहाँ के अगर कस्बे की मैं बात करूँ,
कड़ियाँ वाला एक बहुत बड़ा कस्बा है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी छतें, बड़ा अच्छा शौक जो है वो हो रहा है। तो चैम्पियनशिप का एजाज़ कड़ियाँ वाला जेठ 2020 वो इन दोनों भाइयों ने अपने नाम किया। इसी तरह असवज 2020 के टूर्नामेंटों में आपने देखा कि बहुत सारे जो अच्छे खिलाड़ी थे उनके साथ बैड लकें भी हुई कि ये अच्छा भी उड़े, मगर खलीफा रमीज़ भट्टी ने इनके कबूतर ने टॉप परवाज देकर पंजाब की 7:45 पर इन टूर्नामेंटों में बहादुर कबूतर, विनर कबूतर का एजाज़ भी हासिल किया। तो आइए दोस्तों, जो कल वाला प्यारा था 9 अक्टूबर वाला प्यारा, इस प्यारे में बड़ी सिलेक्टेड, अगर मैं सियालकोट से चलूं तो उस्ताद आशिक हुसैन के अलावा आप आगे समड़ेयाल चले जाएं, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज घुमन साहब, इसी तरह आप डस्के चले जाएं, अजहर मंड, मालिक गुरु, पीर फुआद अजीम, ये वो छतें हैं जिनका एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग अच्छा रिजल्ट आएगा। तो गुज़श्ता रोज़ दोस्तों इस छत ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली और इस इनिंग्स ने मुझे मजबूर किया। मैंने रात को ही प्रोग्राम बनाया कि मैं अपने तमाम परदेसी भाइयों को आज वो शौक दिखाऊंगा। इसके साथ साथ अगर मैं मल्ले वकू की बात करूं, ये हीरा ऊपर आपको जाके दिखाएगा कि जिस जगह ये छत वाक़या है इसके साथ एक बहुत बड़ा बेले का एक बहुत बड़ा जंगल है। अभी भी आज इन्होंने कबूतर उड़ाए हुए हैं और ऊपर लगड़ और बैरी, ये इन इलाकों में आप जिस वक्त देखेंगे तो मेरा ख्याल में मुझे दलाइल देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि ये परिंदा जो है जिसे आप उकाब, बैरी, लगड़, और रात के वक्त भी इन इलाकों में उल्लू, वो अक्सर आप देखते हैं कि आपको छोटी फार्म में नज़र आता है, मगर ये जो इलाके हैं बड़ी फार्म में जिस तरह बैरी, लगड़ बाज होता है, इसी तरह वो भी रात को चिड़ियों का, छोटी चिड़ियों का, इन परिंदों का वो शिकार करता है। तो दोस्तों, मैं खलीफा रमीज़ भट्टी समेत उस्ताद आशिक हुसैन पार्टी के जितने भी दोस्त हैं, मैं समझता हूँ ये उस पार्टी का एजाज़ है कि आज खलीफा रमीज़ भट्टी ने अपनी उस पार्टी को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि कल उन्होंने जो इनिंग खेली है ये इनकी मैं समझता हूँ कबूतर परवरी का एक एहसासा है और एक यादगार और तारीखी इनिंग इन्होंने खेली है। तो आइए दोस्तों, आपकी चंद बातें उस खिलाड़ी से भी करवाता हूँ। मैं समझता हूँ ये नीचे बैठ के मेहनत कर रहे होते हैं, तो उनसे चंद बातें करते हुए फिर हम आपको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर छत का हवाल भी आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं अगर उस्ताद आशिक हुसैन की बात करूँ तो गुज़श्ता तकरीबन आप देख रहे हैं 3-4 दिनों से मैं वहाँ गया भी, उनका एक छोटा सा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आपकी खिदमत में पेश किया। उस शख्स ने हमेशा मुफाहमत पसंदी के हवाले से इस शौक़ में वो रहे हैं। तो दोस्तों, हर कामयाबी जो है ज़िंदगी की, आप किसी भी कामयाब तालीमी मैदान में चले जाएं, किसी खेल के मैदान में चले जाएं, तो उसके पीछे बहुत सारे अवामल जो हैं वो कारफरमा होते हैं। तो आइए, मेरा जो पहला सवाल है खलीफा रमीज़ भट्टी से कि वो कौन से अवामल हैं, वो कौन से उनसर हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपना तजर्बा ख़ुसूसी तौर पे जो नौजवान लोग हैं उनके सामने रखें ताकि वो भी कामयाबी के ये ज़ीने चढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमीज़ क्या हाल है यार? अल्लाह दा शुक्र, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। सब तो पहले तेरी तेनू इनामुल्ला गुजर नू, इसी तरह वकार नू, सारे दोस्तों तुहाडी पूरी टीम नू, उस्ताद आशिक हुसैन पार्टी नू इतनी शानदार कामयाबी अपने ना करने ते मैं अपनी तरफों तमाम जितने अहले शौक ने जेड़े इस शौक नाल प्यार करते हैं उन्हां दी तरफों असीं तुहानू मुबारकबाद देने हैं। रमीज़, मैं एक सवाल कीता तेरे ते, इहदे ते तू अपने तजर्बे दे मुताबिक जेड़े यंग लोग ने तेनू सुन रहे ने, ये तू अपने उस्ताद दे हवाले नाल या अपनी कामयाबी दे पिछे जेड़े भी राज ने ਉਹ लाला जी मेरे काफ़ी इंटरव्यू होए ने और ਇਹ सवाल ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 10-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਬੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ F16, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸ਼ੁਗਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਮੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਵੱਜੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 7:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾਣਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਨੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਲਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸੈਨ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਰਕਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦਬ ਬਾ ਮੁਰਾਦ ਬੇਅਦਬ ਬੇ ਮੁਰਾਦ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ اخلاقی ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਮੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਮਲ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੜੀਆਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਕਸ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3-4 ਆਦਮੀ ਉਸੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਤੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਾਗਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਦਿਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ? ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਈ ਤੇ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਵੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 12 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਝੰਡੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 3-4-5 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਟ ਦੀ ਗੇਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਜਾਂ ਹਨੇਰ ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਮ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਨੈਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਨੈਟ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਾਰ ਏ,
ਵਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਫਾਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। तो दोस्तों आपने बातें सुनी रमीज़ भाई की, और मुझे अक्सर जो है इस बात का ध्यान होता है कि ज़ाहिर है आपका ये शोबा कबूतर परवरी के खेल के हवाले से है, लोगों को इंतज़ार होता है कि वो कबूतर देखे जाएं, कितना कितना आप देखें अगर तो कल जो वनडे टूर्नामेंट था इसमें 8 कबूतर 200 उड़ाए गए हैं, एक कबूतर हेल्पर था। अगर उनके हेल्पर कबूतर का भी टाइम शामिल किया जाए, 8 कबूतरों के इनका अगर टोटल टाइम किया जाए टूर्नामेंट के जो क्राइटेरिया के अलावा, क्योंकि उसका क्राइटेरिया तो कुछ इस तरह था कि 8 कबूतर आपने उड़ाए, अगर आपके 8 कबूतर बैठ गए हैं तो नीचे वाले जो 7 कबूतर हैं, पहला कबूतर को हेल्पर के तौर पे उसका टाइम नहीं काउंट करते, मगर आप अगर उसका टाइम काउंट करें, इनके 8 के 8 कबूतर माशाल्लाह कल बैठे हैं और उन्होंने 103 घंटे 55 मिनट की फ्लाइट भरी है, बड़ी शानदार इनिंग खेली। इसी तरह दोस्तों खलीफा रमीज़ के भाई, उनके बड़े अच्छे दोस्त, और मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा दौर है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, अच्छा दोस्त, मुखलिस दोस्त, आपकी इज़्ज़त रखने वाला दोस्त, ये अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास नेमत है और उसको ये नेमत मुयस्सर है। तो आइए दोस्तों कुछ चंद बातें थोड़ी देर पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत है? ठीक ठाक। तो दोस्तों ये जिस शख्सियत का मैं अब आपको तारफ़ करवाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे अपने ज़िला के हवाले से ये रूदरबा मुझे बयान करना पड़ेगा कि आप अगर ज़िला गुजरात के बाकी जो शौक़ हैं, जिसमें सबसे अच्छा कदीमी और हमारा विरासती जो शौक़ है वो घड़ सवारी का है, और वो हमारे ज़िला में आप जहाँ भी जाएं, जिस वक्त आप खारिया में जाते हैं आपको कबूतर भी देखने को मिलेंगे, उस डेरे पे आपको घोड़े भी देखने को मिलेंगे। तो चौधरी इनामुल्लाह गुजर का जो मारूसी शौक़ है उनका, जिसे मैं ज़ाती कह सकता हूँ, उनका ख़ानदानी शौक़ आप कह सकते हैं, उनका वो घड़सवारी है। मगर वो अपने इस दोस्त की आबियारी के लिए, उनके इस शौक़ की कबूतर परवरी के लिए वो उन्हें पूरा टाइम देते हैं। इनाम भाई और आपके क्या हाल है? अल्लाह का करम लाला जी। इनाम भाई ये घोड़ों से आप कबूतरों की तरफ किस तरह आ गए हैं? लाला जी अगे भी इंटरव्यू होए ने, मैं ते 10 के थक गया। कबूतरां दा सिस्टम सारा रमीज़ दा है। अच्छा अच्छा एने रखे ने, एदे कबूतर ने, मैं ते आउणा इन्हां कोल झट गपशप मारन, अच्छा, बाकी सारा एदा निजाम है। ये सारा रमीज दा। जी जी। ये दोस्तों अगर हीरा आपको उठ के थोड़ा सा दिखाए, मैंने पहले भी जिस वक्त हम इंटर हुए तो मैंने आपको बताया कि ये एक रेस कोर्स छोटा सा जो है घोड़ों के लिए बनाया जाता है, उन्हें खुला छोड़ा जाता है। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि कुछ अर्सा पहले हमने आपको इनका शौक़ भी दिखाया था। ये बाकायदा तौर पे अपने ज़िला में अपने इस शौक़ में, घड़सवारी के शौक़ में बाकायदा हिस्सा लेते हैं। तो इनाम भाई ये घोड़ियां दा जिहड़ा एक मारूसी सिलसिला है, ये बुजुर्गां नूं सी या बुजुर्गां नूं जी? बुजुर्गां नूं सी जी। अगे तुहाडे भाइयां च फिर मेरा मतलब है बुजुर्ग या मेरा एक कजन है खुरम, वो है। अच्छा जी ते तुहाडे एक भाई बाहर भी होंदे ने जी। उन्हां दा की नाम है? रुखसार। चौधरी रुखसार जी अमरीका में है गालबन, उन्हां नूं भी है शौक जी, उन्होंने भी घोड़े आंदी जी। तो दोस्तों ये आप देख लें कि चौधरी इनामुल्लाह गुजर, जिनका तल्लक इस छाले शरीफ इस कस्बे से है, इस कस्बे को भी एक हवाला है, इसका एक रूहानी हवाला है, बड़ा एक रूहानी सिलसिला। सैयद नसीब शाह साहब, उनका मज़ार अक़दस भी इसी कस्बे में वाक़या है। तो आइए दोस्तों बिला तख़ीर हीरा आपको इस छत के नीचे से मंजर दिखाते हुए, बाकी बातें इंशाअल्लाह ऊपर जाके होंगी। आप इस छत को भी देखेंगे, इसका मल्ले वकू भी देखेंगे, और ख़ुसूसी तौर पर आपको जो इंतज़ार है कि आपने वो सिपाही, आपने वो स्क्वाड देखना है जिन कबूतरों ने कल परफॉर्म किया है। तो मैं हीरा और रमीज़ भाई से दरख्वास्त करूँगा कि ये ऊपर जाके
अपने इस छत के मनाजर, ऊपर भी कोई दोस्त जो हैं इनके हेल्पर दोस्त इनकी कंपनी के बैठे हुए हैं, और साथ साथ वो अपने कबूतरों का भी बताते जाएंगे कि कल ये कबूतर इतने बजे बैठा है, ये कबूतर कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें रमीज़ भाई आपको बताएंगे। चलो जी जी छत जी खलीफा रमीज़ भट्टी साहब होरां दी जी, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ, ਫਖਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਖਲੀਫਾ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ। हाँ जी राजा आफ्ताब साहब की हाल है, ठीक हो? तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये साथ अगर आपको हीरा दिखाए, इस तरफ अगर आप देखें, ये छत की बाईं तरफ अगर आप देखिए, ऊपर छत है, हम ऊपर भी जा रहे हैं, ये बाईं तरफ सारा ये एक बेले का बहुत बड़ा एक जंगल है, ये एक आबी रिजर्वायर है, उसके किनारे पे ये छत जो है ये वाक़या है। ऊपर ये छत, और इसी छत ने कल आपने देखा कि पंजाब भर में बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 91 घंटे 32 मिनट 24 सेकंड, और मैंने पहले भी तज़किरा किया, अगर इनके 8 के 8 कबूतरों का टाइम अगर कैलकुलेट किया जाए तो इस छत ने बड़ी कमाल की इनिंग खेली है, और सेंचुरी स्कोर करते हुए 103 घंटे 55 मिनट। तो दोस्तों ये सारा क्रेडिट जिस तरह आप देख रहे थे कि खलीफा रमीज़ भट्टी ने आपको अपनी मेहनत के हवाले से, दोस्तों सरमाए के साथ साथ मैं समझता हूँ कि मेहनत का अमल दखल और उसका होना आपके इस फन में इंतहाई अहमियत का अमल है। उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, धूपों में बैठना पड़ता है, भूखें भी सहनी पड़ती हैं, नींद भी अपनी ख़राब करनी पड़ती है, तब जाके ये रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये छत का आप मंजर देख रहे हैं, ये वही पुराना डेरा है। इसी छत से रमीज़ भट्टी जो है वो गुज़श्ता तकरीबन 5, 6, 7 सालों से वो चौधरी इनामुल्लाह गुज्जर, हालांकि उन्हें कबूतरों का शौक़ नहीं है, वो अपने इस भाई की आबियारी के लिए, जिस तरह कि उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है ये रमीज़ भट्टी का है। और मैं समझता हूँ इतने अच्छे और मुखलस दोस्त का साथ होना ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, और इत्तफाक में बरकत भी है। अल्लाह पाक ने इन्हें कल इनकी मेहनत का सिला जो है वो इन्हें दिया। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हो रही थी कि रात का ये जो मंजर है, अगर आप रात को यहाँ हो तो रात का जो परिंदा है शिकार, ये छोटे जानवरों का, खसूसी तौर पे चिड़ियाँ, इस तरह की छोटी छोटी फाख्ताएँ, उनका वो रात को भी दरख्तों पे बैठे भी वो उल्लू जो है उनका शिकार करता है। रात को भी रमीज़ भाई बता रहे हैं कि उसने बड़ी कोशिश की, इनके कबूतर जिस वक्त लैंडिंग पोजीशन में थे तो उसने एक आध कबूतर को उसने कोशिश भी की कि वो उसको पकड़े। इनकी किस्मत कि इनके कबूतर बैठे, इन्होंने शानदार परफॉर्म किया। मैं एक दफ़ा फिर उस्ताद आशिक हुसैन पार्टी, तमाम पार्टी को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आज अगर आप देखें इस जंगल में मंगल बना हुआ है तो इस शख्स ने अपनी पार्टी का जो है वो सर बुलंद किया है। मगर उसके पीछे दोस्तों एक ही बात है, इन दोस्तों की मेहनत, इनकी लगन, शौक़ से लगन, और सबसे बड़ी बात आपने सुना भी रमीज़ से, तो उसने कहा कि मुझे उस्ताद जी अगर कहते हैं ना कि ये काम करना है, मैं उसके अलावा 1% भी आगे नहीं जाता हूँ, और यही कामयाबी का राज है दोस्तों। तो आइए, हीरा आपको ऊपर लेके जा रहा है। लगड़ वखा ही है अगर ऐसे दूर है, उठे जाओ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਖਲੀਫਾ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ कैसा आ रहा जी, कोई बंदा दसे जी। आफ्ताब रिजल्ट कैसा है, जरा दस्यो हम रिजल्ट। ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਵੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ
रमेश भाई काम लाले होना ला ਫਖਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੇ ਖਾਸ ਖਲੀਫਾ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈਜਾਨ ਅਫਤਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਛੱਤ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਈਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਬੇਲਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ ਛੱਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਬੇਲਾ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬੀਟ ਮਾਰ ਲਈਦਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਹ ਛਾਵੇਂ ਹੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਸਪੀਡ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਨੇ ਜੀ ਦੋ ਲਗਣ ਨੇ ਜੀ ਫੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਰੱਖ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜੀ ਦੋ ਲਗਣ ਨੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹ ਜੀ ਦੋ ਲਗਣ ਨੇ ਜੀ जी लगड़ा नजर पे आऊंगे दो ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो मौसम होता है इस मौसम में भी जिस तरह बाकी परिंदे ब्रीडिंग करते हैं इनकी भी ब्रीडिंग होती है साथ बहुत बड़ा बेला है बहुत बड़ा जंगल है तो ये दो लगड़ आप देख रहे हैं बिल्कुल ये कबूतर भी नीचे तीन कबूतर भी ऊपर भी बुलंदी में भी कबूतर हैं जी है लगड़ नजर पे हमने लाला जी इसी तरह दोस्तों नीचे वकार भाई भी गए थे आप देखें कल मैं गया हूँ अल्लाह पाक से जिंदगी से दें भाई के भाई इनके छोटे हैं ये छोटे हैं गुज़श्ता दिनों उनका एक्सीडेंट भी हुआ अब वो रूह सेहत हैं मैं उनकी तरफ से मुझे याद है एक स्टेटस भी हमने डिस्प्ले किया था बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी तो दोस्तों ये एक पांजी होती है मैं समझता हूँ आज अगर हम किसी के लिए हाथ उठाएंगे तो हो सकता है कल हमारे लिए कोई हाथ उठाए तो दोस्तों एक्चुअल जो मेहनत होती है छत पे आप ये देख रहे हैं ये दोनों बच्चे एक के हाथ में दूरबीन है दूसरा वकार को भी आप देख रहे हैं उन्हें मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि बिल्लू बोंगे वाले सियालकोट उनकी छत पे थे उनके दोस्त हैं बिल्ला पट्टे वाले वो उनके छत माहौत को कहने को उसकी भी सेहत ज़रा अब रमीज़ को देखें और वकार को तो इनकी सेहत में फ़र्क है तो उसने बिल्ले ने ये कहा कि रुलते गए हैं तो चस बड़ी आई है इन लोगों ने मेहनत की है दोस्तों और मैं बतौर ख़ास इन दोनों ये जो इनके गुमनाम सिपाही हैं ये असल मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि जो आप देख रहे होते हैं फ़ोटो सेशन में आप होते हैं मगर ये लोग पसे पर्दा होते हैं स्टेजों पे आप होते हैं ये लोग पसे पर्दा होते हैं ये इन लोगों की मेहनत होती है और मैं इन्हें खुसूसी तौर पे मुबारकबाद देता हूँ इसी तरह दोस्तों आपने ये छत का देखा मंजर ये सारा हीरे ने आपको दिखाया है ये वो छत है इसका थोड़ा सा डिज़ाइन इन्होंने चेंज किया है इसी तरह पीछे और भी कस्बात हैं ये सारा रह गया तो वेखो बीट मार दी पे है वे आया जी दो लगड़ने जी ये दोस्तों उसने फिर कोशिश की उससे
इसी तरह दोस्तों ये वो छत है और कबूतर उनको हम ज्यादा तंग नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कल फिर जो है गालबन प्यारा है उस प्यारे में भी उन्होंने परफॉर्म करना है। तो आपको थोड़ी सी उनकी झलक दिखाते हुए, और इसमें आपको जितनी भी स्टफ है जो मेरा ख्याल में मैं भी देखता हूँ, ये सारे उस्ताद रमीज के जो उस्ताद है मोहतरम है उनके घर की जो है वो स्टफ नजर आ रही है। आइए चल तू अंदर हो ना ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਈਏ। ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ दस ही रहा नाल मारिया ने नाले रिजल्ट का पूछ अच्छी है कि ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਅਫਤਾਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਰਾ। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਖਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਖਲੀਫਾ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਛਾਤੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। किन्ने घंटे ना कर ली रहा अपने 91 घंटे 91 ਘੰਟੇ 32 ਮਿੰਟ 24 ਸੈਕਿੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ। 1 to 1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਸਨ ਜੀ। घूम करके ना पूछ रिजल्ट कैसा आ रहा है। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਫਤਾਬ? ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਦੱਸੀ ਹਾਂ, ਕਬੂਤਰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਵੀਂ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ। ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 10 ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਖਲੀਫਾ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਰ 8 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 103 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਸੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਦੀ 'ਚ ਹੀਰਾ ਬਾਈ ਆ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜੀ 7:36 ਤੇ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ 7:36 ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਉਹ 7:01 ਤੇ। ਇਹ 7:01 ਦੂਸਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੈਠੀ ਜੇ 7:37 ਤੇ। 7:37 ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਜੇ 6:29 ਤੇ। 6:29 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ। ਆਖਰੀ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ 6:32 ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6:32 ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਮਾਦੀ ਹੈ ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਨਡੇ 15 ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲੇ ਵਨਡੇ 'ਚ 8 ਵਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਨਰ ਮਾਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਨਰ ਮਾਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 98 ਘੰਟੇ 38 ਮਿੰਟ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਦੀ ਉੱਡੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ 98 ਘੰਟੇ 38 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉੱਡੀ ਹੈ। 98 ਘੰਟੇ 38 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਆਸਫ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਡੀ ਸੀ ਜੇ 75 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜਨਰੇਟਰ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇਠ ਚ ਉੱਡੀ ਜੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜੇ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਫਖਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ 2020 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਮਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨੂ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਨਾਬ। ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਮਾਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਮੀਜ਼ ਭਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨੂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜਾਨੂ ਮਾਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸੁਬਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਉੱਡਣਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਨਾਮ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਮਾਦੀਆਂ ਤੇ 3 ਨਰ ਨੇ ਜੀ।
ਇਹ 3 ਨਰ ਪਹਿਲੇ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ 1 2 ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ 3। ਉਹ ਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ F16 ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵੀਂ ਫੜਕ ਚ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ F16 ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ, 5ਵੀਂ ਫੜਕ 'ਚ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਪੰਜਵੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ 5ਵੀਂ ਫੜਕ ਚ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਬੈਠਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 6 ਚਵੀਆਂ ਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, 6 ਚਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ F16 ਜੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿਲਵਰ 골ਡ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ 골ਡ। ਇਹ ਵਾਈਟ 골ਡ ਜੀ, ਸਿਲਵਰ 골ਡ, ਵਾਈਟ 골ਡ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ ਜੇ 7:45 ਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਆਂਦੇ ਜਨਾਬ F16 ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋਕਰ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। F16 ਤੇ ਜੋਕਰ ਦਾ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਜੀ 7:45 ਮਿੰਟਾਂ 7:45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਫਖਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ, ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀਰਾਬੜ ਜੀ। ਜੀ ਆਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੁੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੋਰ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ਕਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਧਰ ਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ F16 ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ F16 ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਖਲੀਫਾ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਜੀ। ਖਲੀਫਾ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ 1 to 1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਵਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 to 1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤਨ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਬੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਾਈਟ 골ਡ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ F16 ਤੇ ਜੋਕਰ। F16 ਜੋਕਰ ਸੋਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। F16 ਦੇ ਜੋਕਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਜੀ 7:45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕਰਾ ਦੀ ਮਾਰ ਆਓ ਬਾਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾੜ ਹੀ ਅੰਦਰ। F16 ਜੋਕਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਰਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ 골ਡਨ ਵਾਈਟ 골ਡਨ ਆਖਦੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਿਲਵਰ 골ਡ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਵਾਈਟ 골ਡ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਵਾਈਟ 골ਡ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਵਾਈਟ 골ਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਮਾਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫਖਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜੀ। ਖਲੀਫਾ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਹੀਰਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ। ਵਾਈਟ 골ਡ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ 골ਡ। ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਈਟ 골ਡ ਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਅਨਵਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ।
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ? ਇਹ 6:28 ਦੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ 골ਡ ਹੈ ਇਹ 7:45 ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਹੈ तो दोस्तों ये जितने भी कबूतरों का शौक आपको, परवाजी कबूतरों का, उन चैंपियन कबूतरों का हीरा आपको शौक करवा रहा है, ये तमाम इनके अपने घर के ये कबूतर हैं, जिसमें आपने F-16 ये देखा। अगर ये जरा बाहर आए तो आइए दोस्तों, कबूतरों का शौक इंशाल्लाह हम आपको अलहदा वो सेगमेंट देंगे। आज की एक उड़ान भी उन्होंने कबूतरों को करवाई हुई है, ऊपर लगन भी है, नीचे कबूतर भी सारे आ रहे हैं। ਛੱਡਿਓ ਹਾਂ ਸਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾਂ ਆ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਗੜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਉੱਤੇ। कीड़े नहीं होने जामुन ये दोस्तों आप देखते हैं कि जो ऑफ डे होता है, कल भी एक प्यारा उड़ाया जा रहा है और ये छत जो है दोबारा परफॉर्म कर रही है उस प्यारे में भी। तो उस सिलसिले में जो बाकी जो कबूतर होते हैं, जो आपके लाफ्ट में जो बैक पे आपने कबूतर रखे होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि हाफ डे में उनको उड़ाया जाए, फिर उनकी भी बाकायदा दाना पानी खुराक उस तरह की जाती है। लगड़ों का आपको हीरा ने दिखाया कि इस इलाका में आप दिन के टाइम पे आप देख रहे हैं, और रात को, दिन को लगड़, रात को उल्लू। ये बहुत बड़ा बेला है, और उल्लू भी इंशाल्लाह हम किसी दिन रात को अगर कहीं मौका मिला तो वो लगड़ की तरह होता है, उसका जिस्म बड़ा भारी जिस्म होता है, और अक्सर वो रात को परिंदों, ये जो दरख्तों पे बैठे परिंदे होते हैं, उनका वो शौक करते हैं। 10 कबूतर ऊपर और लाला जी सारे इकट्ठे आ गए। ये 10 कबूतर जो हैं। अच्छा रमीज भाई, एक और आप बात बताएं, कर रमीज से कर थोड़ा जा। ये कबूतर मैंने आपके देखे हैं सारे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा उड़े हैं, आपके घर के भी हैं कबूतर। क्या आपकी ज़ाहिर है ये क्रासों में है कबूतर, ज़्यादातर कबूतर इनमें जो उड़ने वाले हैं उनमें ज़्यादा क्रास किन कबूतरों का है? ज़्यादा दुबई वालों का। दुबई वालों का। दुबई वालों का क्रास किस में मतलब है ज़्यादा? ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਉੱਡੇ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ 골ਡਨ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਕਬੂਤਰ ਨੇ, 6 ਚ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸਫ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਚੇਤਰ ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਉੱਡੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਚ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਕਬੂਤਰਾਂ ਚ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। क्रास से हो गया दुबई वाले का क्रास का ना, 2 सनफां दा मिलाप है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। दूसरी केड़ी सनफ है ना दुबई वाले ते हो ਦੁਬਈ गए। ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੂ ਮਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦਾ अच्छा ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੀ ਮਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੇ ਪਲੱਸ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੱਗਰ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। जनरेटर वाली क्यों आंदे हो? ਬਹਿੰਦੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ, ਜਨਰੇਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿੰਦੀ, ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਤੇ। अच्छा मतलब उस आवाज उत्ते बैठती है। ਨਹੀਂ ਲਾਈਟਾਂ 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 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। अच्छा ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਮਾਦੀ ਹੈ, 2019 ਚ 15 ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਧਰ ਨਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ F-16 ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਰਾਕੁਲ ਬੱਚੂ ਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੋਕਰ ਤੇ F-16 ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੋਕਰ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਚ ਬਣੇ ਨੇ।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਸ ਹੈ। ਵਾਈਟ 골ਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਦੇ। ਵਾਈਟ 골ਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਨਵਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਵਾइट गोल्ड बनाए हैं। तो दोस्तों ये आपने रात वाक़यात सुने कि जितने भी कबूतरों की जितने भी ब्रीडों के नाम लिए हैं रमीज़ ने, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आज से 3 दिन पहले मैंने उस्ताद आशिक हुसैन का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दोबारा उसको आज मैंने शेयर किया है ताकि लोग देख सकें। ये जितनी ब्रीडों का इन्होंने नाम लिया है ये तमाम बहुतम उनके घर में मौजूद है, और उन्होंने बाकायदा उस दिन वो बता भी रहे थे कि लाला जी मेरे जितने भी कबूतर आप ब्रीडिंग सेटअप में देख रहे हैं, ये तमाम कबूतरों ने मेरी छतों पे पीर मोजी शाह वाला जो डेरा है वो भी इस मौके पे याद आ गए हैं। इंग्लैंड में बैठे हुए हैं पीर मोजी शाह, और उन्होंने उस दिन अपनी पार्टी की जीत की खुशी में वहाँ बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन उन्होंने दी, अपने दोस्तों के साथ अपने बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ केक काटा, वहाँ उन्होंने ये खुशी जो है वो एंजॉय की। वो इटली से गालबन जो हैं माइग्रेट हो गए हैं यूके में, हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं। इस तरह पूरी आशिक हुसैन की टीम को मैं समझता हूँ कि एक बड़ी तारीखी और बड़ी शानदार कामयाबी जो है उस्ताद आशिक हुसैन ने अपने शागिर्द के छत से अपने नाम की है, और इन लोगों की खुसूसी मेहनत ने आज इनको इस मकाम तक किया। अगर आप देखें तो हालत इस तरह है इन तीनों चारों दोस्तों की कि जिस तरह हालत जंग में होता है आदमी, जिस तरह आप मास पे होते हैं, यही सी सूरत हाल है। इसके साथ साथ इन्हें जो आसमानी मखलूक है वो भी परेशान कर रही है। खुसूसी तौर पे गुज़श्ता रोज़ भी आप लोगों ने देखा भी होगा, मेरे ख्याल में इन्होंने अपनी कुछ वीडियोस भी जो हैं वो डिस्प्ले की हैं, जिसमें उल्लू जो है वो रात को वो तंग कर रहा है, जिनको आपको हीरा ने अभी दिखाया, आपने अमली तौर पे देखा कि लगड़ जो है वो इन्हें तंग कर रहा है। तो हीरा कबूतर की ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। तो ये दोस्तों ਇਹ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜੀ। 2 ਲਗੜ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜੇ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ कि लगड़ा तो बच गए ने जी है। तो दोस्तों रात को उस्ताद आशिक हुसैन साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा लाला जी गुजरात वाले नंबर ले गए हैं। तो आपने देखा दोस्तों ज़िला गुजरात की 4 छतें जो थी, ये जो वनडे मिनी पंजाब गुजरांवाला से आपने देखा उस्ताद अमयूं भट्ट सियालकोट स्वीट वाले, उस्ताद मीर नदीम असगर साहब, उनकी ज़ेर निगरानी, और एक बड़ा अच्छा तजर्बा रहा उनका। और आइंदा साल आप देखेंगे कि आपको उनकी पूरी टीम जो है इंशाल्लाह भरपूर फार्म में नज़र आएगी, पंजाब की सतह पे, डिवीजन की सतह पे, इस तरह गुजरांवाला की सतह पे आपको बेहतरीन शौक देखने को मिलेगा। तो उस्ताद आशिक हुसैन ने ये बात की कि लाला जी गुजरात वाले जो हैं वो नंबर ले गए हैं। इस तरह कल गुजरात से एक दूसरी छत है अलीपुर शर्की से, जज भट्ट हैं, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 83 के करीब घंटे बनाए। फिर फवाद अजीम उनके साथ बैठला, कभी उनके कबूतर नहीं बैठ सके, और छतों के चौधरी मालिक गुरु के नहीं बैठे, और दोस्तों के। कल शेख गुलजार ने कितने घंटे बनाए सन जी? ਲਾਲਾ ਜੀ 6 ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 60 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਗਭਗ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 6 ਕਬੂतर, 2 ਕਬੂतर ਦੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 6 ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਸੁਬਾ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਵੇ ਅੱਜ ਸੁਬह। तो दोस्तों ये नाम आप देता है कि रमीज है तेरा नाम है। दोस्तों आपने देखा कि उस्ताद आशिक हुसैन ने अपने शागिर्द को, आप देख रहे हैं कि गिफ्ट उन्होंने सुबह, वो ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया उन्होंने अपनी गिरह से उन्होंने रमीज़ भट्टी को गिफ्ट किया है। तो ये मैं जिस जगह पे बैठा हूँ बड़ी आइडियल जगह है। अगर आप देखें पीछे जामन का जामनू है ना जी, जी जी जी, ये जामन का दरख्त है, और जिस वक्त सूरज तकरीबन टाइम क्यों है नाम उत्ते आ नले पौने तकरीबन 1 बजे का टाइम हो चुका है। उस तो तो ये बड़ी आइडियल जगह है बैठ के कबूतरों को देखने की। तो दोस्तों
इस छत ने आपने देखा कि चेतर से इन्होंने बड़ा एक शानदार जो है इन्होंने रिजल्ट जो है वो अपने नाम किए चेतर के। पंजाब के तकरीबन उन तमाम टूर्नामेंटों में इन्होंने लीड किया और चैंपियन का एजाज़ हासिल किया। इस तरह बिसाख में इनका एक रिकॉर्ड बना 98 घंटे 38 मिनट। मैं समझता हूँ वो भी एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। और गुज़श्ता रोज़ भी आपने देखा कि 8 कबूतर जो थे इस मिनी पंजाब कप गुजरांवाला में उड़ाए गए थे। एक कबूतर हेल्पर था। अगर 8 कबूतर इनके कल बैठे और उन्होंने पूरी सेंचुरी जो है वो सेंचुरी स्कोर की है कल 103 घंटे 55 मिनट बनाकर 8 कबूतरों ने सेंचुरी कल स्कोर की है। और मैं समझता हूँ कि ये कुछ छोटी सी अचीवमेंट नहीं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आइए दोस्तों, हीरा एक दफ़ा फिर आपको कबूतरों का कुछ थोड़ा सा हाल दिखाते हुए फिर हम टुर गए ने सारे। तो इधर आ रही है ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ सामने हो जाना। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਾ ਮੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਮੀਰ ਭਾਈ, ਰਮੀਜ਼ ਭਾਈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਂ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे प्लेयर से बड़ी मतलब एक पूरी बड़ी दाद रसी होती ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਤੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਮੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵਾਦੋ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋ ਰਿਲੈਕਸ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਧਰ ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। दोस्तों ये बड़े पॉइंट की बात है। मैं रमीज़ भाई की बात को काट रहा हूँ। ये जो सीना गज़ी होती है ना, सीना गज़ी से मुराद के एक बात को आपने मैंने यहाँ सुनी की अगले जाके की फिर आगे हुई। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा अमल है कि जब तक आप अपने कानों से सुने ना, अपनी आँखों से देखें ना। और अक्सर मामलात जो हैं, मैं एक आपको छोटी सी मिसाल आज दे रहा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। आज रात को मुझे एक फ़ोन कॉल आई, अल्लाह पाक मेरे उस दोस्त को जज़ा दे, उसने निज़ाम कुदरत के निज़ाम को जो है वो चैलेंज किया है मेरे हवाले से। खैर मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। बहुत अरसा पहले की बात है। उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। हबीब मुग़ल ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। और भी कोई दो दोस्त थे। तो उन दिनों हमारे इस फील्ड में एक दोस्त आए। तो जिस वक्त मैं वहाँ खड़ा था तो उन्होंने मुझे आके एक आदमी के बारे में मेरे साथ बात की कि लाला जी मैं कल फलां महफिल में था, उस आदमी ने आपकी माँ बहन एक कर दी। मैंने सुनता रहा, मैं सिर फेंक के मैं उसकी बात सुनता रहा। मेरा दोस्त उसको ये जवाब था। मैंने कहा मेरा जाके उन्हें ये पैगाम देना कि सुबह वज़ू करके मसल्ले पे खड़े होके लाला जी को गालियाँ निकाला करेंगे तो मैं खुश हूँगा। तो दोस्तों सीना गज़ी को अगर आप लेके आगे चलेंगे तो मैं समझता हूँ ये जंग व जदल है। और बड़ी अच्छी बात है, ये कैसी खूबी इस शख्स में इनहेरिट हो गई है। और इसके उस दोस्त ने इसके आप अक्सर सुनते हैं कि निगाहें जो हैं वो आपकी नेचर को जो है उसको चेंज करना ज़रा बड़ा मुश्किल होता है किसी भी हवाले से। इंसानी एक हवाला होता है, उसमें चंद उसकी खुसूसियात होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ उनमें कमी कुताई भी होती है। तो मेरी इस हवाले से भी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अक्सर देखा गया है कबूतर परवरी के मामलात में मैंने देखा है कि सीना गज़ी जो है ना, मतलब एक बात को जाके आगे करना, फिर वो आगे जाएगी, वो एक जगह पे वो छोटी सी होगी, वो बढ़ती 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 वो किलोमीटर का फासला तय करेगी जिस वक्त, तो फिर जंग व जदल होगी।
और रमीज आपके क्या हाल है यार? आप रिलैक्स हो आज माशाल्लाह। मोजी शाह साहब को क्या कहना चाहोगे यार? बड़ा वो सेलिब्रेट कर रहे हो। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਜੀ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਜੀ ਸ਼ਾਹ ਖੇਲਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਪ ਛੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ बल्कि एक साल उन्होंने रिकॉर्ड आमने सामने ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਆਮਨੇ खेले। ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰ ਮੋਜੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੇਮ ਇੰਜ ਦੀ ਖੇਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਛੱਡ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਜੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਇੰਜ ਮੋਜੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮੋਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੇਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦਲੇਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਾਂਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾ ਰਮੀਜ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲੀ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਫਾਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਲਾਲੇ ਰਾਂ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂ ਕੋਲ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਖੁੱਡੇ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਛੱਤ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਬਾਅਦ खेल है कि ये फोन तो नहीं हो सकता जिन्हें तक तुसी प्रैक्टिकल ना कीते हो। तो दोस्तों ये बड़ा आम बड़ी बड़ी गौर तलब बातें हैं जो रमीज आपसे ये कबूतर बखाई जा जेड़ा जिदे एक मिनट ਆ ਜੀ ਕਬੂਤਰ दो दे ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ एक बैठ गया ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। मुंह देखो अड्डे ने ना दी परवाह ही नहीं पूरी है लगड़ बैठ नहीं चली। हाँ रमीज आप कुछ कह रहे थे लाला जी नहीं होना तो मंजी ते आ जा ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਊਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਵੋ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ उस्ताद तो कदे भी मायूस नहीं हो रहे। तो दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले उस्ताद आशिक हुसैन साहब से मेरी इस हवाले से बात हो रही थी, तो उन्होंने बाकायदा बांगे डोल ये अपनी छत पे ये बात की थी कि लाला जी मेरा कोई भी शागिर्द अगर इस फ़न को अमली तौर पे सीखना चाहता है तो मेरे लिए उसका घर, मेरा रहन सहन उसके लिए हाजिर है, वो यहाँ आए। मगर ये है कि उसके रहने में आपको वहाँ ये नहीं है कि फिर आपने सफ़ेद कपड़े, आपने रमीज़ की बातें सुनी, इन्होंने उस्तादों के खुडे भी धोए हैं, उनकी खुराकें भी कूटी हैं, वहाँ अपनी नींदों की कुर्बानियाँ भी दी हैं, तब जाके वो इस मकाम पे 3 पहुँचे। साल वकार है क्या है उस्ताद। और इसी तरह ये वकार जो है ये छोटा भाई है रमीज़ का, उस्ताद आशिक हुसैन साहब के पास 3 साल इसने वहाँ बाकायदा अमली तौर पे इस फ़न को। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी वसी फील्ड है। खुराक ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਈਦ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੀ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਵਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 10 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਹ 5 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਹ 15 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਵਕਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ।
तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि अमली हवाले से बात इस तरह है कि कबूतर का पलटाना, इन लोगों ने उस्ताद के पास बैठ के कबूतरों को फिरते देना, ये अगर आप देखें तो ये एक रजिस्टर पड़ा हुआ है, ये बाकायदा एक लेजर पड़ी हुई है जिस पे कबूतरों की फिरतों को पूरे सीज़न में मेंटेन किया जाता है। फिर जाके एवरेज उनमें से कबूतर एवरेज के मुकाबले हों, आमने सामने के हों, फिर वो ये सारी चीज़ें इन दोनों भाइयों ने वहाँ जाके सीखी हैं और उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रैक्टिकल अपने उस्ताद से सीखा है, उसकी ताबेदारी की है, उसके मामलात में मीम में अखनी निकाली, उन्हें अल्लाह पाक ने कामयाबियाँ दी हैं। तो मैं एक दफ़ा रमीज़ भाई का, इसी तरह चौधरी इनामुल्लाह गुजर का, वकार भाई का और बिलखसूस उस्ताद आशिक हुसैन साहब और उनकी पूरी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप दोस्तों को मैं एक वो छत जो कि 2020 में चेतर से बड़ा अच्छा परफॉर्म करती आ रही थी, आज अल्लाह ने मौका दिया, हमने आपको छत दिखाई कि हीरा आपको एक दफ़ा फिर ज़रा जाके ज़रा जंगल का ज़रा मौजूद वखाना कितने किलोमीटर मैं भी होते जा लाला जी 12 किलोमीटर बनता है। ये दोस्तों पीछे आप जो देख रहे हैं ये आपको सफ़ेदों के जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, मेरी हज़ारे की ज़ुबान में हम इसे गूंद कहते हैं, वैसे यहाँ लोग इसे सफ़ेदा कहते हैं। ये रमीज़ भाई ये बता रहे हैं कि तकरीबन 12-13 किलोमीटर के एरिया में ये काफी रिजर्वायर है, साथ नाला है ना, नाले दे उस्मान गनी मजहर ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ ਜੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਪਾਣੀ। ये सारा दोस्तों पीछे आज़ाद कश्मीर का इलाका है, बिम्बर बरनाला, वहाँ से काफ़ी जिस वक्त बारिशें होती हैं तो इस नाले में पानी आता है, उसके साथ ये जंगल वाक़ है। तो दोस्तों आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिएगा, इंशाअल्लाह चंद लम्हों के बाद हम आपको डायरेक्ट जो है वो सिपाही, वो सिकार्ड, वो चैम्पियन कबूतर इंशाअल्लाह उनका लाइव आप कवरेज हम आपको देंगे। फिर आपने गौर से उन कबूतरों को भी देखना है, उनकी कारकर्दगी पे भी नज़र डालनी है। रमीज भाई थोड़ा रमीज़ भाई ने आपको बताया कि उन कबूतरों का, ये सारे कबूतर जो हैं उन्होंने पहले एक फ़िक्रे में एक बात मुकम्मल कर दी कि लाला जी ये जो सब कुछ है ये हमारे उस्ताद की, अल्लाह के फजल के बाद उस्ताद की, हमारी की मुखलस और अच्छी रहनुमाई, कबूतर उनके घर के, दाना पानी उनके घर का, सीखा इन्होंने, सीखा इन्होंने है, इनमें लगन थी, जुस्तजू थी आगे बढ़ने की, और वो जुस्तजू आज इन्हें इस मकाम पे ले आई है। आज आप अगर देखें और लाला जी ਸਾਡੀਆਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ 1-to-1 ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਸਤਾਦ ਦੋਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये दोस्तों इस छत का जितना भी निज़ाम है आप देख रहे हैं, एंट्री फीसेज हैं, आमने सामने के मुकाबले हैं, वो तमाम ये रमीज़ कह रहा है कि ये तमाम उस्ताद जी अपनी गिरा से वो अदा कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत पहले बात की कि लाला जी हम तो उस्ताद जी के वर्कर हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखना, ज़िंदगी में फलदार टानियाँ हमेशा झुकी होती हैं, फलदार टानियाँ हमेशा झुकी होती हैं। अकड़ी टानियों को आंधियाँ और तूफ़ान जो हैं वो उनको रोनते हुए तोड़ के चले जाते हैं, वो टूट जाती हैं, उनका नामो निशान नहीं रहता। इसके साथ साथ अपने साथी कराम की इज़्ज़त और एहतराम करें। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने जब तक अपने उस्ताद का अदब नहीं करना आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो दोस्तों ज़ोर की नमाज का भी वक्त हो गया है। मेरी आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि आपकी ज़िंदगी का ये भी एक शोबा है। अगर आप देखें कबूतर पर भी आप देखें कि मैं समझता हूँ कि मैंने उस दिन भी ये बात की कि मैंने रात को मैं लेटा हुआ था तो एक दिन मैंने सोचा कि या अल्लाह ये लोग सारी रात इनके साथ मेहनत करते हैं। एक फ़कीर गुदड़िया में बैठा होता है, अपनी झोंपड़ी में बैठा होता है, वो भी सारी रात जागता है। ये दोस्तों ये फ़कीरों वाला खेल है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के उस शोबा को रूहानी हवाले से, मैं समझता हूँ ये हमारा हक़ है, हमें अदा करना चाहिए। और रब का शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपने इस फ़राइज़ को अच्छे तरीके से, आसान तरीके से बजावर लाएँ। रमीज़ भाई आपको, इनामुल्लाह गुजर को, मोजी शाह सरकार को, शबीर बड़ाइच हमें अगर सऊदी अरब से देख रहा है, ये तमाम दोस्त ज़ाहिर है बाहर हैं,
आज उन्हें खुशी भी हो रही है कि उनकी पार्टी ने एक बड़ी तारीखी कामयाबी अपने नाम की है। हम तमाम दोस्तों को उस्ताद आशिक हुसैन की पार्टी जहाँ जहाँ भी दोस्त बैठे हुए हैं, सऊदी अरब में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में है, इसी तरह पाकिस्तान में है, और मैं खसूसी तौर पे आज इस खुशी के मौके पे मैं उन शख्सियात का जिक्र करना भी ज़रूरी समझूंगा जिनमें उस्ताद चौधरी मोहम्मद आसफ साहब और उस्ताद मेहर अरशद साहब, ये दो बुज़ुर्ग शख्सियात। दोस्तों, आप कभी मौका मिला तो एक दफ़ा उस्ताद आशिक हुसैन ये कहने लगे, लाला जी कि जब सीज़न शुरू होता है तो मैं पहले दिन उनके उस्ताद वो अपने हाथ से कबूतरों को दाना डालते हैं, उससे वो आगाज़ करते हैं। आप देख लें कि उस्ताद के अदब और एहतराम का सिला आज उस्ताद आशिक हुसैन, मैं समझता हूँ इस फ़न में, इस छोटी उम्र में, छोटी सी उनकी इतनी बड़ी उम्र तो नहीं है उनकी, और उन्होंने बड़ी छोटी उम्र में अपनी लगन और अपनी जस्तजू को साथ रखते हुए इस फ़न में जो नाम कमाया है, मैं समझता हूँ ये भी हाई फ्लाइंग पिजन की हिस्ट्री का एक बड़ा सुनहरी बाब है। मैं उन्हें एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, उसके बाद इंशाअल्लाह डायरेक्ट हम आपको, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है, डायरेक्ट हम आपको उन कबूतरों का शौक़ करवाएंगे। फिर इंशाअल्लाह हम यहाँ से रुखसत होंगे, गुजरांवाला के लिए हमने जाना है, और कल इंशाअल्लाह शेखुपुरा से आप दोस्तों से मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। रमीज़ भाई, आपका कज़न उस्मान गनी मज़र सलाम भेज रहा है डिंगा से। डिंगा है कोई कज़न ਤੁਹਾਡਾ? उस्मान भाई जी, ਤੁਹਾਡਾ सलाम पहुँच गया जी रमीज़ भाई ਨੂੰ। कबूतर उठाओ ते प्यार ही भराओ। ਇਹ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਰ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਵਾਹਵੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। तो दोस्तों, ब्रेक से पहले रमीज़ भाई कुछ कहना चाहते हैं, तो उनकी ये जो इख्तितामी उनके कलमात होंगे उसी पे हम आप इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम आपको इंशाअल्लाह उनके उस कार्ड का, चैम्पियंस कार्ड का डायरेक्ट जो है हम आपको शौक करवाएंगे। रमीज़ भाई जी। ਲਾਲਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਂਝ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਰ ਮੋਜੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਵੜੈਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੰਨੇ ਸ਼ਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦੁਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਦਮ ਆ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿੱਤ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। खुदा हाफ़िज़ जी।